बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ क्लास 10th यानी रियाजी क्लास दहम यूनिट नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1/3 इसके लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आज से पहले 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज इस मशक का चौथा लेक्चर है और सवाल नंबर है 14। सवाल कुछ यूँ है, 2 की पावर x जमा 64.2 की पावर -x माइनस 20 बराबर 0 के। 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके सादा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 दर्जी मसावात में तब्दील करते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तो पहले इसको कुछ सिंपल करते हैं। 2 की पावर x ऐसे ही आएगा, उसके बाद जमा का साइन आ गया, 64 भी ऐसे ही लिख दिया। ये जो 2 की पावर -x है इसको जमा बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो बटे में ले जाने से, बटे से ऊपर है, पावर माइनस है, ताकत कुव्वत माइनस है, तो नीचे आके ये जमा हो जाएगी। 2 की पावर ये हो जाएगी x, ये लिख दिया। उसके बाद माइनस के 20 बराबर हैं 0 के। अब हम फर्ज करते हैं, लेट करते हैं, फर्ज किया कि 2 की पावर x जो है बराबर है t के। तो लिखेंगे t जमा 64 और इसके बटे में भी t आ गया, क्योंकि 64 के बटे में भी 2 की पावर x माइनस 20 बराबर 0 के। टी जुआ जाफिया कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, टी जुआ जाफिया कर ले लिया। टी के बटे में कुछ नहीं है, टी डायरेक्ट टी से ज़रब होगा तो टी की पावर 2 हो गई। इसके बाद जमा टी को तकसीम करे 1 आता है, 1 64 से ज़रब खाएगा तो 64 का 64 ही आ गया। आगे माइनस 20 के बटे में भी कुछ नहीं है, टी से ज़रब हो जाएगा, माइनस 20 टी बराबर 0 के। ये जो बटे में बच्चों टी है ना, ये 0 से ज़रब होगा तो 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी की 2 माइनस 20 टी जमा के 64 यानी 64 बराबर है 0 के। अब हमने जोड़े बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, यानी तजज़ी करनी है 64 की। तो 64 बराबर -4 ज़रब -16। और भी बहुत सारे फैक्टर इसके बनते हैं, लेकिन -20 के लिए फैक्टर यही बनता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ज़रब होके जमा हो जाएंगे। 16 4 64, माइनस के 4 और माइनस के 16, माइनस का 20 भी हो गया। तो टी की 2 माइनस के 4 टी, फिर माइनस के 16 टी और जमा का 64 बराबर 0 के। यहाँ से टी मुश्तरक है, टी कॉमन है,
तो t कॉमन ले लिया, t माइनस 4 और यहां से -16 मुश्तरक लेना पड़ेगा क्योंकि 64 को 4 बनाना है और जमा को माइनस बनाना है। t रह गया, -16 तो कॉमन ले चुके हैं, मुश्तरक ले चुके। जब माइनस का साइन मुश्तरक लेते हैं ना, कॉमन लेते हैं, तो अंदर वाले साइन भी चेंज हो जाते हैं। ये जमा है, ये माइनस हो गया और 16 4 64 बराबर 0 के। अब t -4 फिर मुश्तरक आ गया और दूसरा जो फैक्टर है जोड़ा है वो है t -16 के। अब इनको अलहदा-अलहदा 0 के बराबर लिख के हल कर देते हैं। ये आ गया जी t -4 बराबर 0 के और दूसरा t -16 बराबर 0। तो t बराबर 4, इधर t बराबर हो गया जी 16 के। अब t जो हमने फर्ज कर रखा था वो है 2 की पावर x, तो यहां क्या लिखेंगे, t की जगह 2 की पावर x लिख दिया बराबर, ये 4 है, इसको भी 2 की पावर कुछ बनाएंगे तो 4 लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। यहां से x बराबर हो गया 2, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर हो गए। इधर t की जगह 2 की पावर x और दूसरी तरफ भी फिर 2 की पावर बनाएंगे। 16 जो है ना, 2 को 4 दफ़ा ज़रब देना, 4 दफ़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 से 8 दूनी 16, तो फिर बनता है, यानी 2 की पावर कितनी हो गई है 4। यहाँ भी बेस बराबर है तो x बराबर हो चुका 4 के। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया, जो x की दोनों कीमतें आ गई हैं वो हैं जी 2 और 4। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 2 वाओ 4 और यही इक्वेशन क्या है, 2 की पावर x, 2 की पावर x जमा 64 डॉट 2 की पावर -x -20 बराबर 0 के। ये जो 2 और 4 आया है ये इसका सॉल्यूशन सेट है, हल सेट है। अब चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, और उसको हल करते हैं। सवाल नंबर 15, और ये बड़ी इक्वेशंस को दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने की 5वीं टाइप है, और ये इस एक्सरसाइज, इस मशक की आखिरी किस्म है, आखिरी टाइप है। तो x जमा 1 इंटू एक्स जमा 3 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर है 192 के। तो हमने इन जोड़ों को इस तरह सेट करना है कि हमारे पास 2 मेंबर्स बराबर आ जाएं। तो गौर कीजिएगा, x जमा 1 है, ये जुड़ेगा x माइनस 5 के साथ, क्योंकि जमा का 1 और माइनस के 5 इनका फ़र्क -4 है, और x जमा 3 जुड़ जाएगा x जमा 7 के साथ, क्योंकि जमा का 3 और माइनस का 7 जो है इसका भी फ़र्क -4 है। यहाँ ये बात माइंड में रखनी है। तो लिखेंगे x जमा 1 इंटू एक्स जमा एक्स माइनस 5, और आगे x जमा 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर है 192
92 के। तो देख लें, जमा का 1 और माइनस के 5 माइनस के 4 बनते हैं, जमा का 3 और माइनस के 7 ये भी माइनस के 4 बनते हैं। तो अब इन पेयर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब दे देते हैं। एक्स एक्स से ज़रब करेगा तो एक्स की पावर 2, एक्स माइनस 5 से ज़रब होगा तो माइनस 5x, और 1x से ज़रब होगा तो जमा का 1x। माइनस के 5x जमा का 1x तो माइनस के 4x हो गए। अब जमा का 1 माइनस 5 से ज़रब होगा तो माइनस 5 एकम 5 आ गया। अब दूसरे जोड़े की ज़रब तो x x से ज़रब होगा x की 2, x माइनस 7 से ज़रब होगा माइनस के 7x, और 3x के साथ तो 3x जमा के 3x तो माइनस के यहाँ भी 4x आ गए। अब जमा का 3 माइनस 7 से ज़रब होगा तो माइनस 7 3 21 आ गया। ये ज़रब हमने कर दी। 192 को इधर ले आए जी, माइनस 192, दूसरी साइड पे 0 रह गया। अब क्या करना है, फ़र्ज़ करना है, लेट करना है। तो फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया कि x की 2 माइनस 4x बराबर है t के। तो असल इक्वेशन में दर्ज करते हैं, ब्रैकेट ये किसके बराबर, t के। ये किसके बराबर हो जाएगा, t के। तो लिखेंगे t माइनस 5 इंटू t माइनस 21 इंटू माइनस 192 बराबर 0। अब इनको ज़रब करते हैं, टी से ज़रब हुआ तो t का स्क्वायर हो गया, माइनस के 5t और माइनस के 21t, माइनस के 26t हो गए। माइनस 5 माइनस 21 से ज़रब होगा ना तो माइनस माइनस जमा 105, जमा का 105 हो गया, मनफी के 192 192 बराबर 0 के। इनको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं तो t की 2 माइनस के 26t जमा के 105 है, माइनस के 192, तो 100 तफरीक किया तो 92 रह गया, 92 में से 5 तो माइनस के 87, माइनस के 87 बराबर 0 के। तो बच्चों ये दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमारा इस मशक के अंदर असूल ही यही चल रहा है कि मुख्तलिफ टाइप्स की इक्वेशन है, किसी जगह पावर 4 है, किसी जगह पावर 2x है, किसी जगह पावर x है। तो हम इन इक्वेशंस को चेंज करके, सादा करके दो दर्जी मसावात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं और फिर उसके बाद हल कर देते हैं। अब इसको भी हल करेंगे। जब फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास माइनस 87 है, माइनस 87 है, इसके फैक्टर बनते हैं माइनस के 29 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दोनों का फ़र्क माइनस 26 ही आता है, ज़रब देने से माइनस 87 आता है। तो t की 2 माइनस के 29 t जमा के 3 t माइनस 87 यानी 87 बराबर 0 के। अब t मुश्तरक लिया तो t इंटू t माइनस 29
यहाँ से जमा का 3 मुश्तरक, तो ये अंदर t माइनस 2 3 6 और 9 3 27, ये भी 29 आ गया बराबर 0 के। अब जो जोड़े बने हैं t जमा 3 इंटू t माइनस 29, ये जोड़े बन गए इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर दर्ज करके हल करते हैं। तो t जमा 3 बराबर 0 के और t माइनस 29 भी बराबर किसके है? 0 के है। अब क्या करेंगे, t की कीमत दर्ज करेंगे तो t किसके बराबर था? x की 2 माइनस 4x, ये t की जगह दर्ज करते हैं। t की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये किसकी कीमत थी? जो हमने फर्ज कर रखी थी t के लिए, जमा 3 बराबर 0 के, और दूसरी तरफ t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसी तरह माइनस के 29 बराबर 0 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों मसावातों को जो कि क्वाड्रेटिक हालत में हैं, 2 दर्जी मसावातें हैं, इनको अलग-अलग हल करते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 3, इसके तो इसकी तजज़ी हो जाती है, फैक्टर्स बन जाते हैं। x की 2 और 4 के फैक्टर 3 1 3, 3 एकम 3 माइनस के 3x माइनस का x, तो मिला के माइनस के 4x हो गए, और माइनस 3 को माइनस 1 से ज़रब देना, माइनस माइनस जमा और 3 एकम 3, यानी 3 भी आ गया बराबर 0 के। यहाँ से x मुश्तरक हुआ तो x माइनस 3, फिर माइनस 1 मुश्तरक, तो ये भी x माइनस 3 हो गया बराबर 0 के। यहाँ से x माइनस 3 मुश्तरक है तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर 0 के। इनको अलग-अलग हम 0 के बराबर लिखते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 3 भी बराबर 0 के हो गया। यहाँ से x की कीमत आ गई हमारे पास, माइनस है यानी x माइनस 1 दूसरी तरफ चला जाएगा तो x बराबर 1 हो जाता है। तो जो 0 है ये जमा हो तफरीक हो, ये x की कीमत पर कोई असर नहीं डालता। आगे 3 दूसरी तरफ चला गया, x बराबर हो गया 3 के। तो ये x की 2 कीमतें आ गई। अब जो दूसरी मसावात है उसको हल करते हैं, वो है जी x की 2 मनफी 4x मनफी 29। तो ये फैक्टर नहीं बनते, तजज़ी नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं, 2 दर्जी मसावात का फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ फिर a किसके बराबर है? 1 है। b किसके बराबर है? माइनस 4 है। और c बराबर है माइनस 29। c कितना है? माइनस 29 है। अब फार्मूला क्या है? x बराबर माइनस b जमा मनफी
बी की 2 माइनस 4 AC और इसका क्या अंडर रूट और सारे के ओवर में है 2A। अब कीमतें दर्ज करते हैं जी। x बराबर माइनस इसी तरह और b की जगह -4, फिर जमा मनफी आगे -4 इसकी पावर 2 -4A क्या है 1 है और C क्या है -29 है, -29 है। इसका अंडर रूट और नीचे 2 ज़रब 1 है। इसको मज़ीद हल करते हैं। x बराबर ये माइनस ये माइनस और माइनस जमा हो गया 4 आ गया, आगे जमा मनफी 4 का मरबा -4 का मरबा 16 आ जाता है, आगे मनफी मनफी जमा 29 को 4 से ज़रब देते हैं जी, 4 9 36 हासिल 3 2 4 8 और 3 11 116 हो गया। नीचे 2 एकम 2 आ गया। फिर x बराबर ये 4 है जमा नफी 16 और 116 132, नीचे 2, x बराबर है 4 जमा नफी, इसके फैक्टर बनाए 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाता है जी 66, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 33, तो अंदर 2 की पावर 2 ज़रब 33 अंडर रूट नीचे 2, तो ये 2 बाहर आ गया, 4 जमा नफी 2 अंडर रूट 33 और इसके बटे में 2। अब x बराबर है 2 ले लिया कॉमन, अंदर 2 जमा नफी 33 अंडर रूट और बटे में 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ x की कीमत रह गई बाकी 2 जमा नफी 33 अंडर रूट। तो इस तरह हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, हल सेट है, वो क्या आ गया जी, देख लें। इधर 1 लिख दिया, फिर 3 ये भी लिख दिया और यहां से ब्रैकेट डालनी चाहिए 2 जमा नफी 33 अंडर रूट, ब्रैकेट बंद कर दी। ले जी, ये इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट x की 3 कीमतें निकली हैं, बल्कि 4 होंगी, 1 3 और ये 2 जमा नफी अंडर रूट 33। इसको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। हमने सॉल्यूशन सेट की सूरत में इसको लिख दिया, चाहे जमा नफी इकट्ठा लिख लें चाहे अलहदा लिख लें, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हमने जमा नफी को इकट्ठा लिख दिया है। तो इस तरह ये सवाल नंबर
15 का हल सेट आ गया है। आप चलते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। सवाल नंबर 16 है x-1 इंटू x-2 इंटू x-8 इंटू x-5 जमा 360 बराबर 0 के। ये भी पांचवी सूरत है और इसको भी हमने सिंपल करके दो दर्जी मसावात में चेंज करना है। तो पहले जोड़े बनाते हैं। x-1 माइनस का 1 है जमा के 5। तो देखते हैं किसको किसके साथ जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो फिर हल हो जाएगा। जोड़े बनाते हैं जी। तो अजीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये जोड़े तो पहले ही बने हुए हैं। -1 और -2 माइनस के 3 हो जाएंगे और इधर माइनस के 8 हैं जमा के 5 हैं, ये भी माइनस के 3 हो जाएंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x से मल्टीप्लाई होगा, x की 2 हो गया, माइनस का 1x और माइनस के 2x माइनस के 3x हो गए। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ज़रब होगा तो मनफी ज़रब मनफी जमा 2 एकम 2 आ गया। आगे इधर x से ज़रब हुआ तो x की 2 हो गया। माइनस के 8x जमा के 5x तो माइनस के 3x और -8 5 40 जमा 360 360 बराबर 0 के। अब फर्ज करते हैं जी। तो फर्ज किया कि x की 2 माइनस 3x बराबर t, ये दोनों में सेम है। ये और इधर ये x स्क्वायर माइनस 3x, इसको किसके बराबर लिख दिया? t के। तो हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी t जमा 2 इंटू t माइनस 40 जमा के 360 बराबर है 0 के। अब इनको फिर ज़रब देते हैं। t से ज़रब होगा, t की 2 जमा के 2t बनेंगे मनफी के 40t तो माइनस के 38 यानी 38t हो गए। जमा 2 को -40 से ज़रब देंगे तो -40 2 80 आ गया जमा 360 बराबर 0 के। इनकी जमा तफरीक करते हैं। t की 2 मनफी के 38t उसी तरह आ गया। मनफी के 80 हैं जमा के 360 हैं। तो तफरीक करेंगे तो जमा के 60 गए 300 और 20 गए तो यानी 360 जमा के हैं। इसमें से 0 में से 0 तो 0 ही आ गया। हासिलिया 16 में से 8 तो 8 ही आ गया। बाकी 2 रह गया तो 280 बराबर 0 के। अब इसके बनाने हैं फैक्टर -38 के और इसके 280। तो गौर कीजिएगा फैक्टर्स पर। 28 ज़रब 10। अब हमें तो मनफी का 38 चाहिए तो माइनस यहाँ भी लगा देंगे, यहाँ भी लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है मनफी मनफी जमा
280, मनफी के 28 और मनफी के 10 मनफी के 38 भी हो गए, ज़रब देने से 280 भी आ गया। तो लिखेंगे टी की 2 मनफी 28t मनफी 10t और जमा 280 बराबर 0 के। टी मुश्तरक लेते हैं, टी कॉमन लेते हैं जी। टी मुश्तरक ले लिया, अंदर टी मनफी 28 और यहाँ से माइनस के 10 मुश्तरक। माइनस इसलिए मुश्तरक ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं कि इस जमा को माइनस बनाना है, इधर जो अंदर माइनस आ गया। तो 10 जब कॉमन ले लिया तो टी जमा का साइन माइनस हुआ, ये 10 पे डिवाइड करें तो ये 28 ही आ जाता है, बराबर है 0 के। अब चाहे टी माइनस 28 पहले लिख लें या टी माइनस 10 लिख लें, तो टी माइनस 10 इंटू टी माइनस 28 बराबर 0 के। अब इन दोनों को अलहदा-अलहदा 0 के बराबर लिखते हैं, तो टी माइनस 10 बराबर है 0 और टी माइनस 28 भी बराबर है 0 के। अब t की कीमत जो हमने फर्ज कर रखा था वो है x की 2 माइनस 3x, तो t की जगह क्या लिखेंगे, x की 2 माइनस 3x माइनस के 10 बराबर 0। दूसरी तरफ t की जगह इसकी कीमत लिखनी है, तो t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x दर्ज कर दिया, माइनस 28 उसी तरह बराबर है 0 के। अब इन दोनों इक्वेशंस की, इन दोनों मसावातों की जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दो दर्जी हैं, फैक्टराइजेशन तजज़ी करते हैं। x की 2 ये है 5 2 10 माइनस के 5x और जमा के 2x माइनस 10 बराबर 0 के। दूसरी मसावात 7 4 28 x की 2 माइनस के 7x जमा के 4x माइनस 28 और ये भी बराबर 0 के है। अब मज़ीद हम दोनों मसावातों में से कॉमन लेके इनके फैक्टर करके x की वैल्यू मालूम करते हैं। तो पहली इक्वेशन से, पहली मसावात से हमने x कॉमन लिया, अंदर आ गया x माइनस 5, फिर आगे हमने 2 मुश्तरक ले लिया और ये आ गया x माइनस 5, ये बराबर 0 के। यहाँ से x जमा 2, x जमा 2 आ गया इनटू x माइनस 5 जो कि मुश्तरक मेंबर है, यानी ये x माइनस 5 और x माइनस 5 मुश्तरक, ये लिख लिया और x जमा 2 आ गया बराबर
सिफर के, इनको अलग-अलग सिफर के बराबर लिखा। x जमा 2 बराबर सिफर के और x माइनस 5 बराबर सिफर के। यहाँ से x की कीमतें मालूम की, x बराबर हो जाता है, ये 2 लेफ्ट साइड पे जमा का है, राइट साइड पे जाके माइनस का 2 हो गया, ये सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो x की कीमत क्या आ गई, -2, और ये x माइनस 5 बराबर सिफर, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 के, और ये सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये x की 2 कीमतें आ गई। अब दूसरी मसावात जिसके हमने फैक्टर बनाए थे, वहाँ से भी हमने x मुश्तरक ले लिया, तो x माइनस 7 और आगे जमा का 4 मुश्तरक है, अंदर x माइनस 7 हो गया बराबर सिफर के, और फिर यहाँ से x जमा 4, ये वाला x और ये वाला 4, और x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर सिफर के हो गया। अब इनको अलग-अलग सिफर के बराबर दर्ज करते हैं। x जमा 4 बराबर है सिफर के, और x माइनस 7 बराबर है सिफर के। यहाँ से हम x की कीमतें मालूम करते हैं। ये पहला x जमा 4 जो है, 4 राइट साइड पे चला गया, x बराबर हो गया -4 के, और ये x माइनस 7 बराबर सिफर, यहाँ से x बराबर हो गया 7 के। इस तरह x की 4 कीमतें निकल आए। जिस तरतीब से हमने मालूम किया, हम हल सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट वो बनता है -2, 5, फिर -4 और 7। इसको अगर हम इन ऑर्डर लिखना चाहें तो लिखेंगे, या सॉल्यूशन सेट हल सेट बराबर है छोटे नंबर से बड़े की तरफ, वो होगा -4 -2, उसके बाद 5 है, और आखिर पर 7 है। और ये हल सेट है दी गई मसावात x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8 इंटू x माइनस 5 जमा 360 बराबर है सिफर के। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये एक्सरसाइज 1.3 मुकम्मल हुई। 4 लेक्चर्स में हमने इसको मुकम्मल किया है। तो अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, पूरा टाइम लगाना है, और सवालों को अच्छी तरह क्लियर करना है, ताकि आने वाले पेपरों में आप ये सवाल आसानी से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रियाजी में हासिल कर सकें। इसी में आपकी कामयाबी है।
इसी में आपके घर वालों की कामयाबी है। तो अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर कामयाबी नसीब करे, आप फलते फूलते नजर आए और पाकिस्तान की तरक्की में मुमदो मावन हो। मश्क नंबर 1.4 के नए लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।